सो फाइनली व्हाट इफ सीजन 2 का फिनाले हमें देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि कैसे MCU अब टोटली MCU में चेंज हो गया है। बट यहाँ मैं व्हाट इफ सीजन 2 का रिव्यू नहीं करने वाला, इसलिए मैं चुप ही बैठूंगा। अब आज की वीडियो में हम व्हाट इफ में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे उनके पावर लेवल के बेसिस पे। एंड यस, डॉक्टर स्ट्रेंज की एक नई पावरफुल फॉर्म डीमन स्ट्रेंज भी हमें देखने को मिली, जिसे मैंने इस लिस्ट के किस पोजीशन पे रखा है जानने के लिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। सो लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 से, और नंबर 10 पे है हमारे पास फ्रीक। यस, हैप्पी होगन का वो वाला वर्जन जो कि हमें व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 3 में देखने को मिला था, जहाँ पे हैप्पी होगन एक्सीडेंटली हल्क के ब्लड को इंजेक्ट करता है खुद में और चेंज हो जाता है एक पर्पल कलर हल्क में। इसे कॉमिक्स में फ्रीक के नाम से जाना जाता है। फ्रीक के पास भी हल्क की तरह इमेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी है, जिसे इसने टॉनी के हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इवन हैमर और उसके गून से स्टार टॉर्क को बचाया भी था। एपिसोड के एंड में इवन फ्रीक एवेंजर्स से लड़ जाता है। फिर बाद में एवेंजर्स को पता चल जाता है कि एक्चुअली हैप्पी होगन ही फ्रीक है। बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे है हमारे पास व्हाट इफ हल्क। एक्चुअली ये वर्जन ऑफ हल्क हमें बहुत कम टाइम के लिए ऑन स्क्रीन दिखा, जहाँ इसे सुप्रीम स्ट्रेंज ने कैद किया था अपनी फौज के लिए ताकि वो अपने यूनिवर्स को वापस ला सके। अब ये हल्क हमें कॉमिक्स में दिख चुका है, जहाँ ये थॉर और हल्क दोनों का मिक्सचर है और बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स भी कह सकते हो। अब इसकी अपीयरेंस से ही लगता है कि इस हल्क की बॉडी से बहुत ज्यादा गामा रेडिएशन इमिट हो रही है, जो कि शो करता है कि ये कितना पावरफुल है। और अगर आप गौर से देखोगे तो ये दिखने में भी थॉर और हल्क की बॉडी और क्लोथ्स का मिक्सचर लगता है। अब हमने व्हाट इफ में इसे ज्यादा कुछ करते नहीं देखा, इसलिए ये लिस्ट के नंबर 9 पे है। बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे है हमारे पास अवेकनड हेला। यस, व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 7 में हमें हेला पे एक फुल एपिसोड देखने को मिला, जहां ओडिन हेला को अर्थ पे बैनिश करता है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उसने थॉर को किया था MCU में, क्योंकि उसकी पॉस और लालच हद से ज्यादा बढ़ गई है। और अर्थ पे आके हेला पहले तो मैंडेरिन से मिलती है, उसके बाद वो टालो के विलेज में अपने मार्शल आर्ट्स और ची को मास्टर कर लेते हैं, और यही उसे रियलिटी का एहसास भी होता है, जहाँ फिर हेला आगे चल के अपनी पॉस को वापस से रिगेन करती है और इवन ओडिन भी उसके सामने घुटने टेक देता है। और हेला जो कि अभी तक गॉडेस ऑफ डेथ कहलाती थी, अब पूरे कॉस्मोस में मैंडेरिन और टालो के लोगों के साथ डिफरेंट प्लैनेट्स को फ्रीडम दिलाया करती थी। आगे बढ़ते हैं लिस्ट में नंबर 7 की तरफ, तो नंबर 7 पे है हमारे पास स्कारलेट विच। यह स्कारलेट विच के हमें व्हाट इफ सीजन 2 में 2 वर्जन्स देखने को मिले, पहला तो एपिसोड 8 में और दूसरा ज़ोंबी वर्जन। अब इन दोनों की पावर सेम है, पर एपिसोड 8 में स्कारलेट विच एक इनकर्शन को अपनी पावर से रोक पाई थी, जो कि सुनने में तो ज्यादा पावरफुल नहीं लगता, बट बिलीव मी इनकर्शंस को रोकना इज नॉट ए सिंपल फीट। ज़ोंबी वांडा पूरे के पूरे ज़ोंबीज को कंट्रोल कर रही थी, और व्हाट इफ सीजन 1 में हमने देखा कि कैसे उसने एवेंजर्स की बैंड बजाई थी। पर अब इस ज़ोंबी स्कारलेट विच को एक नई सुपर हीरो ने हराया था, जिसे हम पहली बार मार्वल में देख रहे हैं। और यही सुपर हीरो नंबर 6 पे है, जिसका नाम है काहोरी। काहोरी 1500 सेंचुरी के एक इंडियन ट्राइब को बिलोंग करती थी, जिसे कि स्पेस टून से पावर्स मिली, जिससे इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड के साथ साथ टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, पोर्टल्स खोलना जैसी एबिलिटीज भी हमें देखने को मिली, इसने अपने टाइम पे पूरी अर्थ में सिर्फ कुछ ही टाइम में पीस लाया था। और आगे चल के काहोरी सुप्रीम स्ट्रेंज से फाइट भी करती है, जहां हमने देखा कि कैसे कैप्टन कार्टर और काहोरी सुप्रीम स्ट्रेंज को टक्कर दे रही थी। काहोरी ने इन्फिनिटी किलमॉन्गर को भी हराया था, उसे टेलीपोर्ट करके। और एट अ टाइम काहोरी ने हंड्रेड्स ऑफ पोर्टल्स ओपन भी करवाए थे, और काहोरी म्योलनर और 10 रिंग्स का यूज भी कर पाई थी अगेंस्ट डीमन स्ट्रेंज। एंड यस, काहोरी नहीं, ज़ोंबी स्कारलेट विच को भी हराया था। आई रियली होप इस कैरेक्टर को हम आगे चल के मेन MCU में भी देखें। बात करें टॉप 5 की, तो नंबर 5 पे है हमारे पास सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड। तो ये वाला वर्जन ऑफ स्टार लॉर्ड हमें व्हाट इफ पीटर क्यूल अटैक्ड अर्थ्स माइटिएस्ट सुपर हीरोज के एपिसोड में देखने को मिला, जहां ईगो चाइल्ड स्टार लॉर्ड को योंडू के हाथों किडनैप करवा के अपने सेलेस्टियल ओरिजिन और पावर्स के बारे में सिखाता है। और ये चाइल्ड वर्जन ऑफ सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड फिर आगे चल के डिफरेंट प्लैनेट
प्लैनेट्स को कैप्चर कर लेता है और अर्थ पे भी ऑलमोस्ट हर किसी हीरो को हरा देता है और एट द एंड ये वर्जन ऑफ स्टार लॉर्ड ईगो को भी मार डालता है। सो डेफिनेटली ये चाइल्ड वर्जन ऑफ सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास कैप्टन कार्टर विद इन्फिनिटी स्टोन्स एंड हेलास पावर्स। इसे फैंस कैप्टन इन्फिनिटी के नाम से भी जानने लगे हैं। तो देखो जितना ओवरहाइप कैप्टन कार्टर को इस सीजन में किया गया है शायद ही मैंने कहीं और देखा है। कैप्टन कार्टर विद इन्फिनिटी स्टोन्स सुप्रीम स्ट्रेंज को टक्कर दे पाई थी। हालांकि पावर्स को यूज करके वो डीमन स्ट्रेंज से फाइट कर रही थी और इवन पावर्स के बगैर भी कैप्टन कार्टर ने थॉर को टक्कर दी है और यहाँ तक कि वॉचर उसे पूरे मल्टीवर्स में स्पेशल बताता है। कैप्टन कार्टर इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करना बखूबी जानती थी और बहुत ही जल्दी सीख भी गई थी और उसने अपने काउंटलेस कॉपीज भी बनाई टू फाइट अगेंस्ट सुप्रीम स्ट्रेंज और एक पावरफुल इन्फिनिटी पंच से उसने कुछ टाइम के लिए डीमन स्ट्रेंज एंटिटी को सुप्रीम स्ट्रेंज से अलग भी किया था। अब देखो लिटरली अगर हम फैक्ट्स की तरफ देखें तो कैप्टन कार्टर इतनी पावर्स डिजर्व नहीं करती और इसका ये पावर्स यूज करना एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स की बेइज्जती करना जैसा है। बट अब जो हमें इस सीजन में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसे इस लिस्ट में रैंक किया है। बात करें टॉप 3 की तो नंबर 3 पे है हमारे पास द वॉचर। तो द वॉचर ने सीजन 3 में ज्यादा कुछ कमाल तो नहीं दिखाया बट द वॉचर एक ऐसी रेस को बिलोंग करता है जो कि पूरे यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स पे नजर रखा करते थे ताकि सब कुछ स्मूथली फंक्शन कर पाए। पर जो भी हो वॉचर्स खुद कभी किसी भी इवेंट में इंटरफियर नहीं कर सकता था। बट व्हाट इफ सीजन 1 में हमने देखा कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने पूरे मल्टीवर्स पे जंग छेड़ दी थी और इतना पावरफुल बन गया था कि वो वॉचर को फील कर पाया था और इसलिए इन दोनों पावर हाउसेस के बीच फाइट शुरू हुई और वॉचर ने प्रूव किया कि क्यों वो इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है। वॉचर 1-on-1 इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को टक्कर दे रहा था, वही बीइंग जो अपने हाथ उठाने से यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वॉचर उसकी रियलिटी ऑल्टरिंग पंचेस को सर्वाइव कर पाया था, गैलेक्सी डिस्ट्रॉइंग ब्लास्ट को सर्वाइव कर पाया था और यहाँ तक कि कुछ टाइम के लिए उसने इन्फिनिटी स्टोन्स तक को टक्कर दी थी। द वॉचर पूरे मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर है और उसने ही गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स टीम को भी बनाया था। बढ़ते हैं टॉप 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। अभी तक आपने मुझे इस नाम को बहुत बार इस वीडियो में बोलते सुना होगा क्योंकि ये बंदा है ही इतना पावरफुल। एक्चुअली विजन की बॉडी में अल्ट्रॉन है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी है। अब तुम कहोगे कि भाई इन्फिनिटी स्टोन्स तो थैनोस के पास भी थी, वो इस लिस्ट में क्यों नहीं है? एक्चुअली थैनोस एक लिमिट तक इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज कर पाया था पर अल्ट्रॉन एक एआई और रोबोट होने की वजह से इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को अनलिमिटेड लेवल्स पे यूज कर रहा था और इन्हीं पावर से उसे मल्टीवर्स के बारे में भी पता चलता है। अब हमने थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स वर्सेस अल्ट्रॉन विद इन्फिनिटी स्टोन्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको फ्लैश करते दिख जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में तो आप ये वीडियो देखने के बाद चेकआउट कर सकते हो। अब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन मल्टीवर्स के बारे में जानता था और वो यूनिवर्सेस पे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो अपने साइज को गैलेक्सी से भी बड़ा बना सकता था और अपने पंचेस से रियलिटीज को ब्रेक कर सकता था। यहाँ तक कि उसने द वॉचर और सुप्रीम स्ट्रेंज तक को हराया था। पर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को यूज करना कोई इनसे सीखे। ये लिटरली अपनी आर्मीज बना सकता है, मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, रियलिटी को एट अ विम चेंज कर सकता है। बट व्हाट इफ सीजन 2 में हमने देखा कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से भी एक कदम आगे है एक बंदा जिसने अल्ट्रॉन को भी हरा रखा है और वो है नन अदर देन सुप्रीम स्ट्रेंज, या जिसे मैं यहाँ डीमन स्ट्रेंज के नाम से भी बुलाऊंगा। और यही कैरेक्टर व्हाट इफ में दिखाया जाने वाला अभी तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी है। तो सीजन 1 में हमने देखा कि कैसे सुप्रीम स्ट्रेंज डिफरेंट मैजिकल बीइंग्स और उनकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर रहा था और व्हाट इफ सीजन 2 में हमने देखा कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सल लेवल थ्रेट्स को हरा के इन्हें बंदी बना के रखा था, जिसमें थैनोस, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी किलमॉन्गर, सर्टर, हेला, थॉर, ज़ोंबी स्कारलेट विच और भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ विलन्स और सुपर हीरोज को हरा के उन्हें कैद कर लिया था। और हाँ, मुझे याद आया कि इसने द ग्रेट प्रोटेक्टर तक को अपना बंदी बना लिया था। पर अभी सुप्रीम स्ट्रेंज को रोकने के लिए कैप्टन कार्टर विद इन्फिनिटी स्टोन्स और काहोरी आती है और इवन विद इन्फिनिटी स्टोन्स वो डीमन स्ट्रेंज को नहीं हरा पाते। डीमन स्ट्रेंज लिटरली म्योलनर को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट म्योलनर ही नहीं, डीमन स्ट्रेंज 10 रिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और गंगनीर जैसे पावरफुल वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के फुल पावर ब्लास्ट को सर्वाइव कर लेता है। पर अब ये डीमन स्ट्रेंज
एक्चुअल में है कौन। तो जो भी डीमन से सुपरनैचुरल बीइंग सुप्रीम स्ट्रेंज ने अब्सॉर्ब कर लिए थे, उन्होंने अपनी एक इवल पर्सनैलिटी बनाई थी सुप्रीम स्ट्रेंज के अंदर, और वही पर्सनैलिटी अब सुप्रीम स्ट्रेंज को कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से वो थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सल लेवल थ्रेट कैरेक्टर्स को हराता है और ये सब फीट शो करता है। अब लास्ट जब सुप्रीम स्ट्रेंज को समझ आता है कि वो डीमन स्ट्रेंज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो खुद को ही सैक्रिफाइस कर देता है। सो मेरे ओपिनियन में सुप्रीम स्ट्रेंज या डीमन स्ट्रेंज और व्हाट इफ का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, आप इस कैरेक्टर के वर्सेस बैटल्स किस ओपोनेंट के साथ देखना चाहोगे हमें कमेंट्स में जरूर बताना। सो अभी के लिए इतना ही। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन MCU पे बनी और वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।